कभी कभी हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन बस सोचते रह जाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी करें वो एकदम परफेक्ट हो। और यही सोच हमें रोक देती है, जकड़ लेती है, जड़ बना देती है। इसे ही इनर्शिया कहते हैं, यानी ठहराव। लेकिन इस ठहराव से बाहर निकलने का तरीका क्या है? बहुत सीधा सा उपाय है। अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा कम कर दो। मान लो तुम गिटार सीखना चाहते हो। अगर ये सोचकर शुरुआत करोगे कि पहली बार में ही तुम किसी रॉक स्टार जैसे बजाओगे, तो माफ करना, तुम शायद कभी शुरू ही नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम सोचो, चलो सिर्फ एक धुन बजाकर देखते हैं, तो शुरुआत हो जाती है। और एक बार जब शुरुआत हो जाती है तो धीरे धीरे सब आसान लगने लगता है। हम सबके साथ ऐसा हुआ है। अब बात करते हैं परफेक्शन की। यह अक्सर प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। पहला ड्राफ्ट हमेशा खराब होता है, पहली कोशिश औसत होती है, और पहला कदम थोड़ा लड़खड़ाता है। लेकिन जब आप खुद को यह इजाजत देते हैं कि ठीक है, शुरुआत में मैं परफेक्ट नहीं भी रहूं तो कोई बात नहीं, तो आप इनर्शिया को हरा देते हैं। तो क्या वो कभी चल पाएगा? हम सबको वही बच्चा बनना होगा जो बार बार गिरे लेकिन फिर उठे और फिर से चले। अब बात करते हैं मोटिवेशन की। अक्सर लोग सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आए तब मैं काम शुरू करूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि मोटिवेशन एक्शन से आता है। जब आप बिना मन के, बिना उत्साह के बस 2 पेज पढ़ लेते हो, 5 मिनट स्ट्रेचिंग कर लेते हो, तो दिमाग खुद कहता है चलो थोड़ा और करते हैं। यही साइकिल है, एक्शन, रिजल्ट, मोटिवेशन। इसलिए अगली बार जब आप कहें मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा, तो जवाब होगा बस पहला छोटा कदम उठाओ, मोटिवेशन पीछे पीछे आ जाएगा। अब बात करते हैं रिस्क की। रिस्क का नाम सुनते ही डर लगता है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर सब गलत हो गया तो। लेकिन रिस्क सिर्फ खतरा नहीं है, रिस्क एक अवसर है, एक चांस है सीखने का, आगे बढ़ने का। जब हम रिस्क से डरते नहीं बल्कि सोचते हैं अगर ये सही हो गया तो हम सच में बदलने लगते हैं। छोटे छोटे रिस्क लीजिए, गिरिए, उठिए, सीखिए। यही हर सफल इंसान की कहानी है। अब एक और दिलचस्प चीज, डोंट डू लिस्ट। हम सब टू डू लिस्ट बनाते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि क्या नहीं करना चाहिए? ये लिस्ट भी बनानी चाहिए। सुबह उठते ही सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, हर बार नोटिफिकेशन चेक करना, बेवजह की मीटिंग्स में उलझना, ये सब चीजें आपकी एनर्जी खा जाती हैं। एक सिंपल डोंट डू लिस्ट आपके दिन को फोकस में रखती है, आपका माइंड क्लियर होता है, एंड प्रोडक्टिविटी आसमान छूती है। बात करते हैं बर्नर लिस्ट की। यह एक स्ट्रक्चर है जहां आप कामों को 2 हिस्सों में बांटते हैं, फ्रंट बर्नर और बैक बर्नर। फ्रंट बर्नर यानी जो अभी सबसे जरूरी है, जो इंतजार कर सकता है। हर टास्क एक जैसा जरूरी नहीं होता। जो सबसे अहम है, पहले उस पर ध्यान दीजिए। यह सिस्टम आपको मल्टीटास्किंग से बचाता है और फोकस करने में मदद करता है। तो अब जानते हैं सुपर स्ट्रक्चर डिसीजन मॉडल के बारे में। हर बार छोटे छोटे फैसले लेने में दिमाग की एनर्जी खर्च होती है। क्या पहनूं, क्या खाऊं, पहले कौन सा ईमेल पढ़ूं? अगर आप रोजमर्रा के डिसीजन को ऑटोमेट कर लें और बड़े डिसीजन के लिए कुछ तयशुदा सवाल बना लें, तो आपका दिमाग हल्का रहेगा। यह मॉडल आपको क्लैरिटी देता है, कॉन्फिडेंस देता है और ओवर थिंकिंग से बचाता है। और अब सबसे दिलचस्प बात, अल्ट्राडायन रिदम्स, यानी हमारी बॉडी की एनर्जी साइकिल्स। हर 90 से 120 मिनट में हमारा एनर्जी लेवल ऊपर नीचे होता है। जब एनर्जी हाई हो तो सबसे मुश्किल टास्क करो, जब लो हो ईमेल, कॉल्स, लाइट काम निपटाओ। अपने शरीर के साथ काम करो, उसके खिलाफ नहीं। ये टाइम मैनेजमेंट नहीं, एनर्जी मैनेजमेंट है। तो दोस्तों, यही थी थिंक लेस डू मोर की समरी। पीटर हॉलिंस हमें यह सिखाते हैं कि शुरुआत हमेशा परफेक्ट नहीं होती, लेकिन अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स लें तो हम खुद को इनर्शिया से आजाद कर सकते हैं। एक्शन लीजिए, रिस्क लीजिए, फोकस कीजिए और अपने शरीर, मन और समय तीनों को समझकर आगे बढ़िए। शुक्रिया को सुनने के लिए। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नए आपके साथ।